दोस्तों, अगर आज आपसे ये सवाल पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की वजह कौन सा रोग हो सकता है, तो आप सबका उत्तर होगा हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज जैसे भयानक रोग हमारे सामने आ सकते हैं। पर दुनिया में आज सबसे ज्यादा मौत की वजह ना ही कैंसर से, ना ही हार्ट अटैक है और ना ही डायबिटीज है, पर उससे भी ज्यादा एक ऐसा भयानक रोग है जो लोगों के दिलो दिमाग को ही मार डालता है तो सिर्फ 3 अक्षरों का ही नाम, पर उसकी वजह से लोग हमेशा के लिए ही खत्म हो जाते हैं और उस रोग का नाम है क्या कहेंगे लोग। कहीं आप भी इसी रोग से पीड़ित तो नहीं हैं? हाय, मेरा नाम है सुनीता, मैं वुमन प्रॉस्पेरिटी ट्रेनर, लाइफ स्किल्स एंड वेलनेस कोच हूँ। आज आपकी जिंदगी में फिर से एक वैल्यू एडिशन करने आई हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। कई बार काम शुरू करने से पहले, काम के दौरान और काम करते समय हमें कहीं ना कहीं असफल होने का डर तो होता ही है, पर उससे भी भयानक ये डर होता है कि क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, इसीलिए एक रिसर्च के मुताबिक 90% लोग जो हैं वो काम शुरू करने से पहले ही काम छोड़ देते हैं और वो लोग अपनी मनपसंद का काम नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी वजह होती है ये 3 शब्द का रोग। और इसीलिए ही आधे अधूरे में ही वो लोग उनकी वजह से काम नहीं कर पाते। अब ये लोग हैं कौन? हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही फ्रेंड्स, हमारे ही पड़ोसी और हमारे ही टीचर्स, जो ये भी कई बार जानते हैं कि हमें क्या काम पसंद है, हमारे में क्या टैलेंट है, पर फिर भी वही लोग हमें इतना डिमोटिवेट करते हैं कि हम हमारी मनपसंद का काम करना ही नहीं चाहते हैं और या तो अधूरे में ही काम छोड़ देते हैं। किसी ने सच ही कहा है, एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी आत्मशक्ति छिपी हुई होती है और एक असफल व्यक्ति के पीछे उसके कई राज छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, हम हमेशा ही सुनते आए हैं कि कोई भी बच्चा इस धरती पर जब जन्म लेता है तो एक रचनात्मक सोच के साथ पैदा होता है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे टैलेंट भी होते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके सॉफ्टवेयर के साथ बहुत सारी छेड़खानी शुरू हो जाती है और उसका जो टैलेंट होता है, उसका जो रचनात्मक सोच होती है, वो धीरे धीरे मरने लगती है और उसकी वजह होती है क्या कहेंगे लोग। जब भी आपके सामने ऐसी चैलेंज आती है तो उसमें सबसे पहला जो आपको काम करना है, छोटे छोटे स्टेप लेकर काम शुरू करें। दोस्तों, हम हमेशा ही जब भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो एक लंबी छलांग मारने का सोचते हैं, नहीं, छोटे छोटे स्टेप के साथ काम शुरू करें ताकि उसमें सफल होने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं। लोगों को मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये बताने की बजाय काम की शुरुआत करें और अभी से ही करें, आज से ही करें, ताकि आपका काम देखकर लोगों का बोलना भी कम हो सकता है। दूसरा जो स्टेप आपको उठाना है वो अपनी धुन में चलते रहें, यानी कि आपका जो लक्ष्य है उसी रास्ते पर आप चलते रहें, उससे छोड़े नहीं। कई बार हमारे दिमाग में इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है और हम उसी के मुताबिक ही एक्ट करने लगते हैं और जब हमारे से कोई गलती होती है तो लोग बोलते हैं और उसी की वजह से हम उनके ट्रैप में भी आ जाते हैं। पर जब भी ऐसा हो तब आप अपने दिमाग को उस डर से फ्री कर दें ताकि आप नई इंफॉर्मेशन लेकर आपकी जो गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हैं।
दोस्तों हमेशा ही वो करें जो आपके मन को पसंद हो, आपका जो पैशन हो। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, पर उस काम को करने का हमारा पैशन कितना है उसके ऊपर ही हमारी सफलता हमेशा निर्भर रहती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक बच्चे को पेंटर बनने का शौक होता है और वो अपने पिताजी को कहता है कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, पर तभी पिताजी रिप्लाई देते हैं, बाजू वाले शर्मा जी के बेटे को देखा, इंजीनियर होने के बाद गवर्नमेंट में आज वो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब कर रहा है और बड़े मजे से वो जिंदगी जी रहा है। और दोस्तों अगर वो बच्चा इंजीनियर बन भी गया, बन के निकल भी गया, तो क्या सारी जिंदगी वो अपने माँ बाप को कोसेगा नहीं? शायद कोसेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पेंटर नहीं बनने दिया। पर क्या आप जानते हैं आज दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग किसकी बिकती है? पिकासो की। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो एडॉप्ट किया जो उनके मन को पसंद था। आज दुनिया में बहुत सारे नए रास्ते ऐसे खुल चुके हैं जहाँ पे उनको जो पसंद होता है वो लोग कर सकते हैं। एक बच्चा बोलता है कि मुझे लोगों को हंसाना पसंद है, पर आज अगर वो पेरेंट्स ये बोले कि ये काम अच्छा नहीं है, तो आप कपिल शर्मा को ही देख लीजिए। आज वो भारत में नहीं दुनिया भर में ऐसे शो कर रहे हैं जो लोगों को हंसा रहे। अगर उन्होंने भी अपने दिल की बात नहीं सुनी होती तो क्या आज हमें कपिल शर्मा मिलते? शायद नहीं। इसीलिए अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखकर अपने मन की बात सुनो और वो करो जो आपको पसंद है। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों आप ये भी सोचें कि लोग कितने दिन तक कहेंगे। क्या उनको ये फुर्सत है कि सुबह भी वही बोलेंगे, शाम को भी वही बोलेंगे और रात को भी यही बोलेंगे? पर ये सोचो कब तक बोलेंगे। और वैसे भी दोस्तों आज हम इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि जहाँ सबका अटेंशन पाम भी कम होता जा रहा है। इसीलिए अपने मन की बात सुनो और आपको जो पसंद है उसी काम को करते रहो। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए अपने पैशन को फॉलो करें और ये भूल जाओ क्या कहेंगे लोग। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आ रही है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और भी कोई सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपके लिए उस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए आपको ये याद रखना है कि भूल जाना है क्या कहेंगे लोग। थैंक यू।